सत्यार्थ प्रकाश में 4 फल। पहला, जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरा, विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करके परम आनंदित होते हैं। वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं। तीसरा, उपदेशोपदेष्टत्वात् तत्सिद्धि तथांत परंपरा, अर्थात जब उत्तम उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं, और जब उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब अंध परंपरा चलती है। फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी अंध परंपरा नष्ट होकर प्रकाश की परंपरा चलती है। चौथा, मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई न हुआ, प्रत्युत सब मूर्ति पूजक। अज्ञानी रहंकरम, मनुष्य जन्म व्यर्थ खो के बहुत से मर गए, और जो अब हैं वह होंगे वे भी मनुष्य जन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जाएंगे। पांचवा, भला अब तक जो हुआ सो हुआ, परंतु अब तो अपनी मिथ्या प्रपंच आदि बुराइयों को छोड़ो और सुंदर ईश्वरोक्त वेद विहित सुपथ में आकर अपने मनुष्य रूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनंद भोगो। अगला, जिस साधन से वह श्रोता धर्मार्थ, काम, मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा दिया करें। सत्वा, जो पुरुष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय, सुशील होता है, वही धर्मार्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनंद में रहता है। आत्वा अग्निहोत्रादि यज्ञों से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना, उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। उसको भुला वेद, ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निंदा करना धूतों का काम है। आखिरी, सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा, सहाय और आप्तजनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिसमें सब लोग सहज से धर्मार्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें। यही मेरा मुख्य प्रयोजन है।